या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, माता रानी आ रही हैं हम सभी के कष्टों का निवारण करने। साल भर में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि के रूप में जानी जाती है। ऐसे में इस वीडियो में जानेंगे आषाढ़ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में, कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होंगी। कुछ खास सरल से उपाय जो आप व्रत करते हैं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो इन चमत्कारी दिनों में करने से आप बहुत सुखों की प्राप्ति करेंगे, भाग्य प्रबल होगा और पूरा परिवार इससे सुख पाएगा। जैसे कि नवरात्रि भले ही गुप्त हो या प्रत्यक्ष हो, इन दिनों की महिमा अद्भुत कही गई है। माता रानी धरती पर भ्रमण करती हैं और साधकों के लिए खास तौर पर गुप्त नवरात्रि बहुत खास होती है। अब कई लोग सोचते हैं, कई भक्तजनों के मन में सवाल होते हैं कि यह तांत्रिक क्रिया या जो है विशेष साधना इत्यादि के लिए जानी जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। माता रानी मात्र स्वरूप में है। आप उन्हें सात्विक रूप से पूजेंगे, सरल भाव से पूजेंगे तो गुप्त नवरात्रि में भी आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। हाँ, ये बात अलग है कि कई लोग जो है इन दिनों विशेष रूप से गुप्त साधनाएं, तांत्रिक क्रिया इत्यादि करते हैं। तो अपना सोचने समझने का तरीका है, माता रानी को आप सात्विक रूप में गृहस्थ जीवन में रहते हुए सरलतम तरीके से पूजेंगे तो माता रानी आपको दर्शन देंगी और आपके भाग्य इससे प्रबल होंगे। तो ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से माता रानी का व्रत करने का कोशिश करें। ना कर सके कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु गुप्त नवरात्रि में साधारण सरल तरीके से माता रानी का पूजन करने का प्रयास करें। तो ऐसे में 2023 में माता रानी हम सभी के कष्टों का निवारण करने 19 जून को आ रही हैं, अर्थात प्रतिपदा तिथि नवरात्रि की जो होगी वह 19 जून से आरंभ होगी। बेहद शुभ संयोगों के अनुसार इस दिन आप सभी कलश स्थापना इत्यादि करेंगे, अगर आप करते हैं। नहीं तो जो है इन नवरात्रियों में कलश स्थापना उतनी आवश्यक नहीं मानी जाती, सामान्य सरल तरीके से माता रानी का पूजन इत्यादि किया जाता है। तो 19 जून से प्रतिपदा तिथि आरंभ होते हुए 28 जून को गुप्त नवरात्रियां समाप्त होगी। तो ऐसे में बहुत विशेष दुर्लभ संयोग इस बार हो रहा है और अपने आप में चमत्कारी यह दिन है। तो आप सभी को 19 जून से लेकर 28 जून तक माता रानी की विशेष सेवा आराधना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना के लिए जाना जाता है। इस दौरान सबसे पहले माँ काली, दूसरा माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्न माता और माँ त्रिपुर भैरवी और साथ ही माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला का जो है विशेष पूजन होता है। कहा जाता है इन दिनों माता की शक्तियाँ बहुत जागृत अवस्था में होती हैं। गुप्त साधना, मंत्र जाप इत्यादि बहुत जल्दी पूर्ण जो है एकदम से फल देने वाले होते हैं। बहुत कम समय में इन दिनों मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो आप सभी भी कोई माता रानी का विशेष मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिनों आप सभी जो है माता रानी की पूजा आराधना में अपना समय व्यतीत करें। यकीन मानिए, गुप्त तरीके से बिना बताए आप माता रानी का पूजन करेंगी तो बहुत क्षण भर में आपको बहुत अधिक सुख प्राप्त होगा। कोशिश करें, व्रत ना भी कर सके तो माता रानी के मंदिर जाकर निरंतर दीप प्रज्वलित करें। घर पर ही सभी माता के 10 महाविद्याओं का आवाहन करते हुए रोज उनके नाम का अखंड दीप लगाएं। संभव हो तो पूरे जो है 10 दिन तक, 9 दिन तक आप अखंड दीप लगाने का प्रयास करें। ना भी लगा पाएँ तो सामान्य तौर पर अलग अलग माताओं का जो है 10 महाविद्याओं का स्मरण करते हुए रोज उनके नाम का घर के ही मंदिर में एक अलग से दीप प्रज्वलित करें। माता रानी को बताशे, नारियल इत्यादि का भी प्रिय है और लाल रंग की वस्तु उन्हें सुहाग के रूप में समर्पित करें। माता रानी बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके कष्ट तत्काल दूर करेंगे। और साथ ही इन दिनों मंत्र जाप की शक्ति, जैसा मैंने बताया, बहुत अद्भुत होती है। तो कोई सरल सा साधारण सा मंत्र अपने लिए चुनिए, भले ही आप विवाह संबंधी परेशानी दूर करने के लिए चुने या धन संबंधी, आपके जीवन में तुरंत कष्टों का निवारण होगा। धीरे धीरे मैं आप सभी को संपूर्ण जानकारी गुप्त नवरात्रि से संबंधित दूंगी। यह वीडियो आपके लिए उचित रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा।